Okay, first of all, good morning, students. First of all, I'll take all these things which I've just shown you and put them here on one side. मैं इनको एक साइड पर लगाऊंगी ताकि आप हम जो ऐसे करना चाह रहे हैं, जो हम आज ऐसे करना चाह रहे हैं, हम उसकी तरफ तवज्जो कर सकें। तो हम देखते हैं कि पोल्यूशन जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे, हम ऐसे राइटिंग भी कर रहे हैं और ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम थ्रू ट्रांसलेशन मेथड। तो आज का लेसन पार्ट 5 है, हमारा लास्ट लेसन है पोल्यूशन का। इसको हम बायलिंगुअल मेथड से कर रहे हैं, यानी वी आर यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस उर्दू एंड इंग्लिश। सो फॉर दो स्टूडेंट्स who feel difficulty in thinking directly in English, तो उनके लिए आसानी हो जाए कि वो दोनों मेथड्स के ज़रिए से इसको सीख सकें। तो आज हम करेंगे वाटर पोल्यूशन या पानी की आलूदगी। अभी मैंने आपको ये बताया पानी की आलूदगी पर एक पैराग्राफ, इसको मैं आपके लिए एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। पानी कुर्रा अर्ज़ पर ज़िंदगी की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इंसान, जानवर और नबातात सभी के लिए पानी की बुनियादी अहमियत है, लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान पानी के ज़ख़ीरा की हिफाजत में बहुत कोताही करता है और फैक्ट्रियों का गंदा और जहर आलूद कीमियाई पानी दरियाओं, झीलों, नहरों और समुद्रों में फेंका जा रहा है। इस आलूदा पानी की वजह से आबी ज़खायर को गंदा किया जा रहा है और ये ज़िंदगी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जुर्म है। फिर घरों का कूड़ा करकट भी इसी तरह पानी के मुख्तलिफ ज़राए में फेंक दिया जाता है ज़खायर में, और पानी जहरीला हो जाता है, जो ज़मीन पर हर किस्म की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। इंसान ऐसा पानी इस्तेमाल करने से बहुत सी संगीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और अगर इसकी रोकथाम ना की गई तो इसकी रोकथाम के लिए हमें सीरियस किस्म के इक़दाम उठाने चाहिए ताकि इंसानी सेहत ख़राब ना हो, और इससे बचने के लिए हमें संजीदा हिकमत अमली की ज़रूरत है। तो ये एक पैराग्राफ है जिसको हम ज़रूरी नहीं कि वर्ड टू वर्ड इसी तरह ट्रांसलेट करें। ये एक रफ़ सा एस्टीमेट है, जो रफ़ स्केच है, जो कि यहाँ पर मैंने आपके लिए थोड़ा सा लिखा है। इसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के, और जो पॉइंट्स आपको ज़्यादा बेहतर, आसान और अच्छे लगें उनको आप लिख लीजिए और उसके मुताबिक आप ट्रांसलेशन करें और आपका एक छोटा सा पैराग्राफ बन जाएगा। ये हमारे एस्से का 3rd पैराग्राफ होगा। हमारे एस्से का टॉपिक क्या है? पोल्यूशन। पोल्यूशन के ऊपर हम पहले 2 पैराग्राफ्स लिख चुके हैं। सबसे पहले हमने हवा की आलूदगी या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन लिखा था, एयर पोल्यूशन। फिर हमने उसके बाद सेकंड लिखा था नॉइज़ पोल्यूशन या शोर की आलूदगी, वो भी हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था उर्दू के पैराग्राफ को। और अब लास्ट पैराग्राफ है हमारा पानी की आलूदगी या वाटर पोल्यूशन। अब ये पानी की आलूदगी का उर्दू का पैराग्राफ हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और इस तरह से 3 पैराग्राफ्स हमारे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पर तैयार हो जाएंगे। इन तीनों पैराग्राफ्स को हम ऊपर नीचे लिख के, यानी एयर पोल्यूशन और पहले हवा की आलूदगी थी, एयर पोल्यूशन, और आज हम वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, और उसके दरमियान में हमने किया था शोर की आलूदगी यानी नॉइज़ पोल्यूशन। इस तरह से तीनों टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को मिलाकर हमारा पोल्यूशन पर एक कंप्लीट एस्से हो जाएगा। और हम किसी भी लेवल पर, चाहे स्कूल के लेवल पर हम एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे हम बोर्ड के लेवल पर एग्ज़ाम दे रहे हों, सप्लीमेंट्री हो या हमारा फुल फ्लेश्ड
एनुअल एग्ज़ाम हो, हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको आप आसान भी कर सकते हैं, और अगर आप में माशाल्लाह सलाहियत हो तो इसको आप मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। वाटर इज़ हाईली इसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन हम किसको कहते हैं? प्रिजर्वेशन और इसेंशियल, इंतहाई ज़रूरी है। इट इज़ हाईली इसेंशियल। प्रिजर्वेशन के लिए हमारी बका के लिए, प्रिजर्वेशन किसको कहते हैं? बका, यानी जिंदगी को बचाने के लिए। इसी तरह हाईली इसेंशियल, इंतहाई ज़रूरी। राइट, इस तरीके से हम, यानी जितने भी इसमें न्यू वर्ड्स हैं या थोड़े बड़े वर्ड्स हैं या आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उन वर्ड्स को आप नोट भी करते जाएं, उनके स्पेलिंग्स याद करें, और इन फ्रेजेस को अपने सेंटेंसेस में, इन वर्ड्स और फ्रेजेस को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें, ताकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चले, सेंटेंस बनाने आए, जो कि आपके पेपर्स में अक्सर आते हैं। इसके बाद का सेंटेंस है, वाटर हैज़ द बेसिक इम्पॉर्टेंस, बुनियादी अहमियत है पानी की, फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए, एनिमल्स, जानवरों के लिए, एंड प्लांटेशन, और नबातात के लिए। यानी बुनियादी, पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। वाटर इज़ अ बेसिक नीड, ये भी हम कह सकते हैं, और हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि वाटर हैज़ द बेसिक इम्पॉर्टेंस फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांटेशन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाटर इज़ नीडेड फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांटेशंस फॉर देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, बट सैडली, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है, बट सैडली ह्यूमन बींग्स, इंसान, आर बिहेविंग इनकॉम्पिटेंटली। ये थोड़ा मिट गया है, मैं आपके लिए इसको करेक्ट करती हूँ। बिहेविंग, BEHAVING, बिहेवियर होता है ना कि आपका तर्ज अमल, तो बिहेविंग मीन्स वो अच्छे तरीके से बिहेव प्रॉपरली नहीं कर रहे, यानी उनका तर्ज अमल इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट का क्या मतलब है? यानी जितना चाहिए उनको पानी की को साफ सुथरा रखने के लिए जितना एक्शन करना चाहिए, जितनी तदाबीर करनी चाहिए, वो उतनी नहीं कर रहे हैं। ये जुमला यहाँ पर आता है कि इंतहाई अफसोस की बात है कि इंसान पानी के ज़ख़ीरा की हिफाजत में बहुत कोताही कर रहा है। ह्यूमन बींग्स आर बिहेविंग इनकॉम्पिटेंटली, कोताही कर रहा है। they are behaving, humans are behaving incompetently in preserving the water reservoirs। ठीक है, reservoirs किसको कहते हैं? पानी के ज़खायर, पानी के ज़खायर, पानी के ज़खायर की प्रिजर्वेशन, उनकी उनकी एहतियात के लिए, उनको बचाने के लिए। जैसे बका हमने यहाँ किया है, बका का मतलब है बचाना। यहाँ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी को बचाना। उसको, उसकी ज़्यादा बेहतर उर्दू क्या होगी? ज़िंदगी की बका। इसी तरह से पानी, यहाँ पर है प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, बचाने के लिए, पानी के ज़खायर को बचाने के लिए इंसान, इंतहाई अफसोस की बात है कि इंसान पानी के ज़खायर को बचाने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहा, या वो उससे कोताही कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है, यहाँ से कुछ मिट गया है,
The chemically polluted and poisonous water from factories. फैक्ट्रीज में से कीमियाई तौर पर आलूदा पानी और जहरीला पानी इज बीइंग स्पिल्ड, इसको इज बीइंग स्पिल्ड, इसके टेंस की भी हम बात करेंगे क्योंकि आपके कोर्स में टेंसेस की भी बात आती है। इज बीइंग स्पिल्ड, फेंका जा रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? फेंका जा रहा है। ये कंटिन्यूस आईएनजी जहां भी आएगा ये कंटिन्यूस टेंस होगा। इज बीइंग स्पिल्ड इनटू रिवर्स, दरियाओं में, लेक्स झीलों में, एंड कैनाल्स, और कैनाल्स क्या होती हैं? नहरें, नहरों में, विच इज अ बिग ऑफेंस, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। अब ये जुर्म किसके खिलाफ है? जिंदगी के खिलाफ। जिंदगी किसकी? इंसान की, जानदारों की, और पौधों की, तमाम निबातात की। और ये तमाम चीज़ें प्लैनेट अर्थ के लिए की लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हम यानी प्लैनेट अर्थ पर लाइफ को डैमेज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। पोल्यूटेड वाटर को जब हम साफ सुथरे पानी के रिजर्वॉयर्स में स्पिल आउट कर देते हैं, सीवेज वगैरह फेंक देते हैं, सॉलिड वेस्ट फेंक देते हैं, और फैक्ट्रीज का पॉइजनस और केमिकली पोल्यूटेड पानी उसमें फेंक देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने ही इस्तेमाल के लिए, इंसानी कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जिस साफ़ सुथरे पानी की हमें ज़रूरत है वो पोल्यूटेड और पॉइजनस हो जाता है। और इस गंदे पानी को पीने की वजह से और उसमें उगाए जाने वाली सब्जियों और फलों की वजह से इंसानी सेहत पर बहुत ही बुरे असरात होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं, और इस तरह से हमारे प्लैनेट अर्थ को बुरी तरह से डैमेज किया जा रहा है वाटर पोल्यूशन के ज़रिए से। अच्छा, ये तो हो गया पानी में फेंका जाने वाला फैक्ट्रीज में से जो है स्पिल, फैक्ट्रीज का स्पिल, पॉइजन स्पिल, वो हो गया। अब हम आते हैं सिमिलरली, इसी तरह से। सिमिलरली का क्या मतलब है? इसी तरह से। ये तमाम हम जितने भी वर्ड्स या फ्रेजेस हैं इनको आप सेंटेंसेस में भी यूज़ करें, और आप देखें कि ये ग्रामेटिकली किस टाइप के फ्रेजेस हैं और किस टाइप के वर्ड्स हैं, इनको आप क्या कहेंगे ग्रामर की रूह से। सिमिलरली, इसी तरह से, द वेस्ट फ्रॉम होम्स, घरों का की गंदगी, वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड स्ट्रीट्स, और सड़कों की, घरों की और सड़कों की गंदगी इज ऑल्सो थ्रोन इन वाटर, वो भी पानी में फेंकी जाती है। ये आपने देखा इस तस्वीर में कि ये तमाम जो सॉलिड वेस्ट है ये ट्रक ले जाकर तो ये पानी के रिजर्वायर में इसको डंप कर रहा है। तो शहरों से, मुख्तलिफ जगहों से जितना भी सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया जाता है वो मुख्तलिफ डंपर्स बड़े बड़े कलेक्ट करके तो उनको जाके किसी नहर के किनारे, किसी दरिया के किनारे या समंदर के किनारे उनको डंप कर देते हैं। फिर आगे चलते हैं। दिस मेक्स सच वाटर, इस तरह के पानी को ये क्या करता है, इस तरह की एक्टिविटी, सच वाटर हार्मफुल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये पानी को नुकसानदेह बनाती हैं प्लैनेट अर्थ के ऊपर, कुर्रा अर्थ ज़मीन के ऊपर हर किस्म की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो जाता है। ये तमाम एक्टिविटी यानी पोल्यूशन जिस तरीके से फैलाई जाती है। ह्यूमन बींग्स कैन सफ़र फ्रॉम मैनी सीरियस डिजीजेस, इंसान बहुत सी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है। कैन सफ़र,
शिकार हो सकता है। सीरियस डिजीजेस बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर की वजह से इंसान बहुत सी सीरियस बीमारियों का शिकार हो सकता है। वी मस्ट अडॉप्ट टाइमली स्ट्रेटजीज। हमें बर वक्त, टाइमली का क्या है, बर वक्त, यानी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हर तरफ गंदगी ही गंदगी हो और हमें साफ पानी कहीं ना मिले और हर तरफ बीमारियों की वजह से लोग बीमार हो रहे हों और मर रहे हों, उससे पहले ही हमें इक़दामात सीरियस किस्म के उठाने चाहिए कि हम पानी के ज़खायर को गंदा ना होने दें। और हम अगर पानी के ज़खायर में शहरों का कुछ वेस्ट या रिफ्यूज़ हमें डालना पड़ता है तो हम उसको ट्रीट करके पानी में शामिल करें। वी मस्ट एडॉप्ट, हमें इख्तियार करनी चाहिए। एडॉप्ट का क्या मतलब है, इख्तियार करना, इख्तियार करना। वी मस्ट, हमें चाहिए, वी मस्ट अडॉप्ट टाइमली स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, हिकमत अमली, यानी कोई अमली इक़दामात उठाने चाहिए। फॉर सेविंग आवर वाटर रिसोर्सेज, हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें बहुत वक्त बर वक्त हिकमत अमली अडॉप्ट करनी चाहिए टू सेव लाइफ ऑन अर्थ। किस वजह से, ताकि ज़मीन के ऊपर हम हर किस्म की ज़िंदगी को बचा सकें। अब ये हमारा लास्ट जो था लेसन पोल्यूशन पर, पैराग्राफ वाटर पोल्यूशन का, ये आज कंप्लीट होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 9th और 10th के का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसमें ग्रामर भी है, उसमें आपके टेक्स्ट के पूरे लेसन्स भी हैं जिनके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनके ऊपर, फिर ग्रामर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे उन्हीं आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर टेंसेस हैं, हर किस्म के मुख्तलिफ किस्मों के टेंसेस हैं, और ट्रांसलेशन है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, और जितने भी किस्म के और शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं और एसे राइटिंग है। जितने भी किस्म के आपके क्वेश्चंस 9th और 10th में आते हैं एग्ज़ाम में, उनको ग्रेजुअली हम कवर करेंगे और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और मैं इंशाल्लाह हफ्ते में 3-4 दफ़ा आपके लिए लेसन्स अपलोड करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये लेसन्स देखेंगे और इन पर मुझे आप कमेंट देंगे कि आप जब तक इसको देखेंगे नहीं, आप इसके ऊपर अपना कमेंट कैसे दे सकते हैं। आप इन वीडियोस को देखें, अपने क्लास फेलोज़, अपने फ्रेंड्स और अपने कज़न्स वगैरह को जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनको बताइए और मुझे आप अपने कमेंट्स दें कि आप इन लेसन्स में मज़ीद क्या पढ़ना चाहते हैं और किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। मैं आपकी लाइव क्लासेस भी ले सकती हूँ, लेकिन लाइव क्लासेस में ये इशू है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। तो जब तक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कुछ बढ़ते नहीं हैं और सब्सक्राइबर्स नहीं आते कुछ, तो उस वक्त तक अब तक मेरे 4 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट सफिशिएंट for taking a live class. So it's important, it's for you as well, because these are free classes. All these classes are free for you, and going through all these things would help you a lot. और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपको अब क्या करना चाहिए कि ये जितने भी ये वर्ड्स हैं इनको आप देखें, अलहदा से आप कोई एक नोटबुक बनाएं, उस पर लिखें प्रिजर्वेशन और वाटर रेजर्वॉयर्स और स्पिल्ड, सिमिलरली, कैन सफ़र, adopt,
टाइमली, स्ट्रैटेजीज और सोर्सेस या रिसोर्सेज। इसमें देखें इनमें क्या डिफरेंस है, सोर्सेज और रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है, और हम इसको नेक्स्ट किसी भी क्लास में जो हमारा ग्रामर का लेसन होगा, हम उसमें ग्रामर के तौर पर टेंसेस के लिहाज से मुख्तलिफ चीज़ों को, वर्ड्स को हम कवर करेंगे। ग्रेजुअली वन बाय वन हम टेंसेस को भी कवर करेंगे, और हम स्पेलिंग्स की स्ट्रेटजी भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, होमोफोन्स क्या होते हैं, और इसी तरह से आपके जो मुख्तलिफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ओके, वी फिनिश विद आवर टुडेज लेसन, and goodbye, have fun and study as well. So that's it for today. Goodbye.